दोनों सेनाओं की दोनों राजाओं की सेनाएं आपस में अपने अपने स्वामी की जय जयकार कर रही है। इधर राम की सेनाएं जय जयकार के, उधर रावण की सेनाएं आपस में जय जयकार करते हुए आपस में भिड़ गई। इधर भगवान के समक्ष विभीषण देख रहा कि महाबली रावण अपनी रथ पे बैठकर युद्ध की सारी सामग्री साथ में लेकर आ रहा है युद्ध के लिए। और इस रथ को देखकर विभीषण बड़ा अधीर हो जाता है कि मेरे स्वामी के पास, मेरे प्रभु के पास ना तो रथ दिखाई दे रही है, ना तो युद्ध की कोई सामग्री, ना इनके पैर में कोई खड़ाऊ ही है। तो रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयं अधीरा। रावण रथी महाभारत में 4 प्रकार के कहे गए हैं। एक अर्धरथी होता जो 500 सैनिकों से एक साथ लड़ सके, जो रथी होता 1000 सैनिकों से एक साथ लड़ सके, जो महारथी होता है 10,000 सैनिकों से एक साथ लड़ सके, जो अतिरथी होता है वो अनंत सैनिकों से एक साथ लड़ सके। तो ऐसे में रावण रथी पर आ रहा, रथ पर सवार होकर, वह रथी भी है। तो विभीषण रावण की रथ को देखकर बड़ा अधीर हो गया। तो अधीर माने बड़ा उसके उदासीनता आ गई, व्याकुल हो गया कि मैं जिस भ्राता का लात खाकर अपने स्वामी की शरण में आया हूं, अगर वह विजय प्राप्त कर लेता है तो मुझे पूरा जीवन भर लात खाना पड़ेगा। इसलिए भगवान से निवेदन करने लगा। अधिक प्रतिभा मन संदेहा, बंदी चरने कै सहित सनेहा। प्रभु से निवेदन करके कहा, प्रभु नात नरथ नहीं, नात नरथ नहीं तन पद त्राना, के विधि जीत वीर बलवाना। व्याकुल होकर भगवान से कहा, प्रभु आपके पास तो ना तो रथ है, ना तो पैरों में खड़ाऊ ही है, फिर इस वीर बलवान से आप कैसे युद्ध जीत सकते हैं? आप कैसे इस दिग्विजयी को कैसे आप परास्त करेंगे? इतनी बात बोलकर बड़ा कातुर हो गया, बड़ा व्याकुल हो गया। उसका धैर्य जा रहा है। भगवान राम ने कहा, सुनो, जिस प्रकार से जय होगी वह मुझसे सुनो। सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, जय जय हो सो चंदन। हे सखा, हे पार्थ, जिस प्रकार से विजय प्राप्त होगी वह रथ कोई दूसरी है। इस भौतिक रथ से विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अभौतिक रथ से विजय को प्राप्त किया जा सकता है। विभीषण का प्रभु कोई यहाँ अभौतिक कोई रथ दिखाई नहीं दे रही है। भगवान राम ने कहा, एक दिग्विजयी को एक युद्ध विजय प्राप्त करने के लिए किन लक्षणों से युक्त होना चाहिए वह मैं बता रहा हूं। भगवान ने कहा, सुनो, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। जिसके पास शौर्य और धैर्य रूपी रथ हो, उस रथ के 2 चक्के हो। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, उस पे सत्य और शील रूपी ध्वजा चिन्ह निर्धारित हो, लगा हुआ हो। और उसमें क्या है? बल विवेक दम परहित घोरे। बल विवेक रूपी
और परहित की भावना रूपी हो, उसमें घोड़े लगे हो, और उस घोड़े में रस्सियां कैसी जुती हो, क्षमा कृपा समता रजुरे, उसमें क्षमा और समता रूपी रथियों से नथा हो, और उस नथे हो, और उसकी बावड़ू किसके हो, पास हो। तो इस भजन सारथी सुजाना, जो सुजान हो, चतुर हो, तो उसके हाथ में ऐसी बागडोर होनी चाहिए कि जिधर घुमाए अपनी रथ को, विजय रथ को, उधर वो चल पड़े। इस भजन सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। फिर उस पे विरत और वैराग्य रूपी उसके अंदर ढाल बनी हो, और तलवार होनी चाहिए, और उसके पास का क्या होना चाहिए, अचल यमल मन त्रोण समाना। जिसमें बाण रखा जाता है उसके त्रोण कैसा होना चाहिए, वो बड़ा दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उस तरह का वो चतुर जो सारथी है, उसका मन भी होना चाहिए। असमजम नियम सिलीमुख नाना, सिलीमुख यानी बाण की पैनी इतना तीक्ष्ण होनी चाहिए, उसका जो शम है, यम है, नियम, जिसके पास ऐसी संयम नियम हो और बड़ी तीक्ष्ण हो, तो उससे बताओ, इस भजन सारथी सुजाना, तो वह चतुर सारथी इसको चलाकर पूरे विजय को, पूरे विश्व का विजेता बन जाएगा। और कह रहे हैं, और उस पे बैठने वाला कैसा होना चाहिए, जो सारथी कैसा होना चाहिए, कवच भेद विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय पायन दूजा। कवच भेद विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय पायन दूजा। तो फिर ऐसे सामग्री से युक्त होने कोई उपाय ही नहीं दूसरा है जिसे विजय प्राप्त ना हो सके। और लास्ट में कहते हैं, हे सखा, सखा धर्म में असरत जाके, जीतन कह न कतौरी पुता के। जिसके पास ऐसे धर्म रूपी रथ होंगे वह अवश्य विजय प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कितनों बलिष्ठ शत्रु हो उसको परास्त कर ही दिया जाएगा, इसको निश्चित मान। तो कुछ दूरी पर भगवान शिव भी थे, तो इस चरित्र को देख रहे थे विभीषण और राम के। भगवान राम ने कहा कि हम मारे ते ही संगा, देख राम चरित्र रंगा। हम मारे ते ही संगा, देखत राम चरित्र रंगा। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम जय